सेल्स का ना बड़ा अच्छा फंडा जो मैंने सीखा, जो मेरे को सिखाया है। The best sales tactic ever. सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग ए प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग। इट विल बी अ बिट डिटेल्ड। काफी टाइम बाद इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। सेल्स इज नॉट अबाउट ओनली सेल। सिर्फ बेचना ही है कि मेरा तो सर ये प्रोडक्ट है, इसके ये 4 फीचर है, इसके ये बेनिफिट है, आप ले लो। ऐसे नहीं होता। द फर्स्ट थिंग सेल्स इज अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। सबसे पहले आप खुद को बेचते हो, फिर आप कंपनी को बेचते हो, फिर आप प्रोडक्ट को बेचते हो। आपने बताया कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को कैसे बेचना, मतलब It's about the presenting yourself, how you are presenting yourself, how you are making yourself different. Better pitch क्या होता है? Speaking about product is not a better pitch. Knowing your product and then speaking about that particular product is a better pitch. इसमें और क्या बंदा कर सकता है जिससे आप क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बना सकते हो? उसको ना बोल नहीं सकते, to be very honest. It's not a thing कि मैं आपको अभी बता दूंगा, आप ये कर लोगे और आप हमसे सेल्स वाले बन गए। Be yourself. आपको वहाँ पे जाके खुद को प्रेजेंट करना है, बट ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है कि मैं कुछ और हूँ, प्रेजेंट मैं कुछ और कर रहा हूँ। कोई और टिप बेटर एट कम्युनिकेशन? You should listen to your client more. आपको बहुत बार पॉज भी लेके बात करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है। परसुएशन और मतलब नेगोशिएट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं? मतलब I am तो very bad यार at negotiation. नेगोशिएशन। अच्छा, वेरी बैड यार। इवन खुद के लिए भी कुछ बाय करने जाता हूँ अगर सामने वाला बोलता है कि ये 700 की है तो वो 700 की ही है, बस ब्रो। चाहे मेरे सामने कोई 300 की लेके गया है। पर आपको सुनने में नहीं मिलता कि आप तो सेल्स वाले हो यार, आप नहीं कर पा रहे? पता है, यही मैं ना सीखना चाहता हूँ। What you would be doing if not sales? अगर मैं सेल्स नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ तो कर ही रहा होता, लेकिन मैं कुछ बड़ा ही कर रहा होता, क्योंकि मेरे को ना एक चीज की बहुत ज्यादा वो है। Welcome guys to S2F Strangers to Friends podcast. I am Vaibhav Joshi. I am Saksham Narad. Today we have Mr. Shubham Singla with us. He is business development manager at Oculus, and as he says, simplifying education through technology. And we will today know little more about sales, how he does business development, and know him more personally. Welcome Shubham Singla to the podcast. Hi guys, hi Saksham, hi Vaibhav. So introduce yourself sir, थोड़ा सा मतलब हमारे ऑडियंस के लिए आपकी थोड़ी बैक स्टोरी, थोड़ा आपको अभी क्या किया, पहले क्या था, कहाँ से स्कूलिंग, वो कुछ। So it will be a bit detailed ना, हाँ। काफी टाइम बाद इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। अब आपके रिजल्ट्स बोलते हैं लगता है। मे बी। ओके। तो यार आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन समाना, पटियाला, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पटियाला में, पंजाब में आता है ये, राइट। मेरी स्कूलिंग तो डिफरेंट स्कूल से हुई है, बिकॉज आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ सीरियस स्टूडेंट इन माय चाइल्डहुड। तो काफी स्कूल्स छोड़े हैं मैंने। ओके। एक साल में 2 बार भी छोड़े हैं। अच्छा। ओके। निकाला तो नहीं जाता था? आई कैन नॉट ओके। वैसा तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट हाँ छोड़े हैं मैंने कुछ स्कूल्स। तो बचपन थोड़ा सा वैसा ही रहा है, मतलब काफी स्कूल्स चेंज हुए हैं और वो सब चीजें हैं। बट आई हैड अ ड्रीम फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस एक्चुअली। जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, मे बी 8-10 साल का, बिकॉज मेरे फादर उस टाइम पे मेरे को पटियाला में ना एक वो है, देयर इज अ एरोप्लेन काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पे वो प्लेन्स लैंड होते हैं, छोटे प्लेन्स होते हैं ना। आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द स्पेसिफिक टर्म कि क्या है वो, एयरपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आर्मी का है वो। तो वहाँ पे एक बार मैं गया था, तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि यार भाई जहाज में आना जाना, एंड इट्स ग्रेट कि एरोप्लेन देख रहे हो आप लैंड होते हुए उड़ते हुए, है ना। तो तब से मेरे मन में था कि यार आई हैव टू बी इन दैट अराउंड, ठीक है। आई एम समबडी जो उस पर्टिकुलर जोन में ही है, जो एरोप्लेन्स के साथ डे टू डे रूटीन में कुछ कर रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे को जब व्हेन आई वाज हैविंग माय स्टडीज ना, +1 +2 तक आया मैं, तो आई गोट टू नो कि इंजीनियरिंग नाम की भी एक चीज होती है। ओके। ठीक है। देन आई थोड़ी डिटेल्स हमने उस टाइम पे, वी वर नॉट दैट मच टेक एट दैट टाइम, तो कंप्यूटर्स तो थे ही नहीं, राइट। तो मेंटर्स थे, लेकिन ऑब्वियसली होती हैं सबके, तो गाइडेंस तो मिलती रहती है। तो मैं आई हैड अ वर्ड विद माय मेंटर एट दैट टाइम के मेरे को ये फैसिनेट करता है, ऐसे मुझे करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो बिकॉज आई एम अ नॉन मैट गाय ओनली, तो स्टडीज में उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। एवरेज नहीं, एवरेज नहीं बोल सकते। तो मैंने उनसे पूछा, तो ही सेड कि यार तेरा फिजिक्स अच्छा है, योर मैथ्स इज गुड, तो तू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यू कैन सी टू इट इफ यू वांट टू। तो मुझे लगा कि यार ये वर्ड ही बड़ा फैसिनेटिंग सा है, बड़ा प्रीमियम सा वर्ड है, एलीट वर्ड है। तो एट दैट टाइम आई थॉट ऑफ कि यार दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। तो फिर मैंने 2 साल पूरा उसी में
रिसर्च किया, पढ़ा थोड़ा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द पार्ट्स इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑब्वियसली क्योंकि टेक नहीं था तो उतना अपडेट कर नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत जहाँ से पढ़ सकते थे कि एरोप्लेन की कैटेगरी होते हैं, वो सब चीज़ें, एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट बड़े, वो सब चीज़ें, हेलीकॉप्टर्स कैसे फ्लाई करते हैं। तो मेरा वही विजन था। तो पहले मैंने सोचा कि आई शुड गो इन आर्मी, एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स से आई शुड गो एंड आई विल बी एबल टू फ्लाई, बट क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी वैसी थी और एकेडमिक्स बिल्कुल ही जीरो, तो आई वाज नॉट एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। देन आई थॉट कि चलो एआई ट्रिपल, उस टाइम पे एआई ट्रिपल होता था, तो आई थॉट कि एआई ट्रिपल दे देते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और जहाज बनाते हैं। हर जरूरी नहीं है कि आपको फ्लाई ही करना है हर बार, यू हैव टू बी अराउंड, यू कैन मेक ऑल्सो ना। तो वैसा वाला ड्रीम था मेरा। तो एआई ट्रिपल का एग्जाम मैंने दिया, रैंक रूम भी ठीक आ गया था मेरा। तो बट मेरे फैमिली थोड़ा सा वैसा था कि दे डोंट वांट मी टू गो फ्रॉम पंजाब से कहीं दूर, समझ गया, है ना। तो उस टाइम पे पंजाब में सिर्फ एक ही कॉलेज था जो आपको इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज प्रोवाइड कर सकता है, एंड दैट वाज पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ वाला। बट वहाँ पे मेरा रैंक वैसा ही था, कुछ कोटास भी थे, तो आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर एडमिशन। तो हुआ ही नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हुआ काफ़ी, 2-3 महीने तो उसी गिल्ट में निकल गए कि यार नहीं हो पाया। देन तो बस गिल्ट में ही फिर घर वाले बोले कि, सो पेरेंट्स हैड दैट माइंडसेट ओनली बिकॉज माय मदर शी इज वेल एजुकेटेड, तो शी ऑलवेज सेज कि यार कि कुछ तो करना है, कुछ अच्छा ही करना है एजुकेशन वाइज ना। तो फिर उन्होंने मेरे को लुधियाना में ना एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एंट्रेंस के लिए ना भेज दिया। अच्छा, कि वहाँ पे जाके सीपीटी कि सीपीटी में जाओ और सीपीटी करो। 6 महीने का कोर्स था वो, दिसंबर में एग्जाम होना था। तो उस टाइम पे मैं तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड बहुत था कि यार मेरा तो करियर खत्म हो गया। वो होता है माइंडसेट, 18-20 साल का लड़का क्या समझेगा अभी। तो मैं गया सीपीटी पढ़ने के लिए, और 6 महीने अयाशी की हमने पूरी फुल वहाँ पे उस टाइम पे। मतलब जो मैं कर सकता था मैंने वो किया, जो मैं नहीं करना चाहता था वो भी मैंने किया। अच्छा बस स्टडीज नहीं की मैंने, बट फिर भी बिकॉज ना मेरा मैथ्स हमेशा से ही अच्छा था, एंड कॉमर्स इज समथिंग जिसमें आपका मैथमेटिक्स 40 to 50% होता है, राइट। तो मेरा मैथ्स अच्छा होने की वजह से आई वाज एबल टू क्रैक सीपीटी, राइट। तो क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 100 चाहिए होते हैं, मेरे 117 आ गए थे। अरे वाह, मेरे 64 फिर हुआ था। नहीं, मैं बोला ना आपको कि एजुकेशन में क्या है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं हूँ, बट आई एम नॉट दैट मच डल, ठीक है। ये तो दैट मच वाली क्या आपने बोला ना मुझे जो लुक दिया ना। आपका बाइक सर थोड़ा पीछे हो गया, हाँ अपनी तरफ कर लीजिए, हाँ राइट, थोड़ा सा और ऊपर कर लो चाहे इसको, बस ठीक है आई गेस ना। हाँ थोड़ा सा बस ठीक है। तो मतलब मेरे को मैथ अच्छा था, मेरे को बेसिकली लॉजिकल सब्जेक्ट्स जो थे ना, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये सब अच्छे लगते थे, फैसिनेटिंग लगते थे मेरे को। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली जिसे हम बोलते हैं ना कि, तो मेरे को वो चीज़ें अच्छी लगती थी, और ये बचपन से ही है मेरे, मतलब आई डोंट नो बट मेरे ब्लड में ही है शायद, क्योंकि आई एम वैसे कास्ट से आई एम बनिया, तो बनियों का मैथ्स वैसे अच्छा होता है, एवरीबडी सेज दैट। तो मेरे को लगता है कि वो है ब्लड में ही है, ब्लड लाइन में ही है कि यार मैथ्स अच्छा है ही है। तो दैट्स वाई वो आई वाज एबल टू क्रैक दैट, बट मेरा करना नहीं चाहता था सीए, मेरा शायद मेरा गोल ही नहीं था, या मेरा फोर्टे नहीं था, या मैं करना ही नहीं चाहता था। अकाउंट समझ में नहीं आता मेरे को, डेबिट क्रेडिट ये सब पढ़ना नहीं है बेसिकली मेरे को वो चीज़ें करती हैं जो लॉजिकली ठीक लगती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस से ठीक लगती हैं, जिनका लाइफ में कुछ लॉजिक है। ओके, ठीक है, तो मेरे को वो पढ़ना नहीं था, तो इसलिए मैंने आईपीसीसी दिया ही नहीं। ठीक है। और मैंने इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं घर वालों से, आई हैड अ वेरी वेरी ह्यूज फाइट एट दैट टाइम, जो अभी नाउ इट्स अ फिल्मी काइंड ऑफ थिंग कि आप घर वालों से लड़ लिए, तो वो हुआ है मेरी लाइफ में। तो मैं लड़ा के चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ आके आई स्टार्टेड बीए, मतलब सोच रहे हो आप, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सीए और बीए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आई हैड फ्यू फ्रेंड्स चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे मैंने बोला कि यार ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है, आई वांटेड टू डू समथिंग, ग्रेजुएशन तो करनी ही है। तो दे सेड कि यार एक बीएससी में एडमिशन ट्राई कर लेते हैं। तो डीएवी गए हम लोग, नहीं मिली सीट, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर वालों को लेते नहीं है शायद, कुछ ऐसा था, या कुछ कोटा थे, या जो भी था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, अभी याद नहीं आ रहा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए में आई गॉट द एडमिशन एनी हाउ, बट उसमें प्लस पॉइंट ये था कि वो इवनिंग क्लासेस होती थी 5 से 9। अच्छा। तो बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए। रात का कॉलेज देख लिया। रात का कॉलेज देख लिया, और सुबह उठो आराम से 12 बजे 1 बजे, आप तैयार हो रहे हो 3 बजे तक, 4-5 बजे जा रहे हो। यूनिवर्सिटी लाइफ इज यूनिवर्सिटी लाइफ, है ना। तो यू हैव अ
एंडलेस मोड ऑफ चिल्स, तो आप इंजॉय ही कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने वही किया 3-4 महीने, तो फिर मैं बोर हो गया। अब मुझे लगा यार लाइफ में कुछ करना है। नाउ आई हैड अ ह्यूज फाइट विद माय पेरेंट्स, तो अभी पॉकेट मनी जितनी आनी चाहिए थी वैसी भी नहीं आ रही थी चंडीगढ़ के खर्चों के हिसाब से। तो मेरा ना पीजी में रूममेट था, तो वो ही वाज वर्किंग विद सैमसंग एट दैट टाइम। सैमसंग में जब वो काम कर रहा था तो उसकी अच्छी खासी इनकम थी, और वो मेरे को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, एंड वो भी +2 पास करके ही वाज वर्किंग एंड ऑल। तो वन फाइन डे, फाइन नाइट मे बी, तो हम लोग बैठे, मैंने उससे पूछा यार तू काम करता है और मेरे को भी बता, मैं भी करता हूँ। तो ही सेड कि यार यू आर वर्किंग, यू आर अ स्टूडेंट, तो तू तो कॉलेज जाता है, तू कैसे करेगा? मैंने कहा यार मैं तो 5 बजे जाता हूँ, 9 बजे आ जाता हूँ, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बिठा कि मैं सुबह सुबह कर लूँ और शाम को मैं अपना पढ़ाई कर लूँ। तो उस टाइम पे ही आज के चल एक काम कर, लेट मी हैव अरेंज अ मीटिंग विद माय मैनेजर, टीम लीडर के साथ सैमसंग में। तो मैंने मीटिंग की, मेरे को अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे 2 सेगमेंट होते हैं, वन इज़ द रिटेल सेगमेंट, वन इज़ द नॉर्मल सेगमेंट। रिटेल सेगमेंट जैसे आपके क्रोमाज हो गए, रिलायंस हो गए, तो यहाँ पे दे अपॉइंट सेल्स एग्जीक्यूटिव एज प्रमोटर, जहाँ पे आपको ब्रांड्स स्मार्टफोन सेल करने होते हैं। तो मेरा वहाँ पे हो गया। ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद a salary of 12,000 rupees एट दैट टाइम। 2012 की बात है, 12-13 की बात है। तो हाँ बढ़िया। तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा ऐसे ऐसे करके है। तो दे सेड कि यार हमारे ना इस यहाँ पे ना रिटेल सेगमेंट में एक होता है कि आप सुबह 9 बजे, 12 घंटे की शिफ्ट होती है बेसिकली, तो सुबह 9 बजे आओ और 5-6 बजे 7 बजे छुट्टी। तो मैंने थोड़ा और रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा ऐसे है वैसे है ये वो, तो 6 बजे तक आई वाज एबल टू मैनेज कि 6 बजे तक आप कर सकते हो, 6 बजे के बाद आप चले जाना। तो मैंने वो सेगमेंट पकड़ा और मैंने 3 साल काम किया। अच्छा 3 साल काम किया आपने? हाँ, डिग्री के साथ पूरे साथ? ग्रेजुएशन टाइम में मैंने पूरा ग्रेजुएशन उसी के साथ निकाला। वाओ। और मेरे सैलरी 12 से शुरू हुई। आई वाज एबल टू ड्रॉ, लास्ट मेरी जो ड्रॉ हुई थी वो 21,000 ड्रॉ हुई थी, नाइस। राइट। बट इसका बेस्ट पार्ट आपको बताता हूँ, मैंने कभी सैलरी ड्रॉ नहीं की, अकाउंट में आती थी, अकाउंट में ही रहती थी। सैमसंग में उस टाइम पे ना हर मॉडल पे इंसेंटिव्स होते थे, बिकॉज आई वाज अपॉइंटेड इन L&T, तो या डिफरेंट स्टोर्स में, कभी क्रोमा चले गए, कभी इस तरह से, और यहाँ पे सेल्स अच्छी होती हैं। तो हमारा टारगेट छोटा होता है, लेकिन बाकी नॉर्मल जनरल ट्रेड से लेके रिटेल का टारगेट हमेशा कम ही होता है। तो और क्रिटिकल थिंकिंग तो मेरी हमेशा से ही थोड़ी बेटर रही है। तो आई वाज एबल टू डू दैट पर्टिकुलर सेल्स टारगेट अचीवमेंट 120%, 130% इस तरह से रहता था, और हर मॉडल के पीछे इंसेंटिव होता था। बिल्कुल वो जुड़ता रहता है। सेल्स टारगेट के पीछे इंसेंटिव होता था मंथली, ठीक है, फिर घर वालों से पॉकेट मनी भी आती थी। तो ये 3 चीजें मिला के मेरा मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता था, जो मैं अपने ऊपर खुले दिल से खर्चा करता था। और सैलरी मैंने कभी नहीं छुई। अच्छा सैलरी के अलावा इतना। तो 3 साल मैंने एम्पल अमाउंट इकट्ठा किया भाई, मतलब एम्पल अमाउंट। 3 साल में मैंने अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा किया। आई वाज एबल टू बाय एनी काइंड ऑफ ब्रांड। मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स खरीदे हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहने हैं उस टाइम पे। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आई थॉट कि यार अभी ये तो नहीं करना है सारी लाइफ। बट ना उसमें ये था कि मैंने सीखा बहुत कुछ। सीखते सीखते मैंने एक मेंटर बनाया। सो देयर वाज वन मार्केटिंग हेड, एप्पल में थे वो। तो बिकॉज हमारे ना स्टोर में टीम लीडर्स आते रहते थे, और हमारे स्टोर का ब्यूटी ये था कि हमारे यहाँ पे ना HTC, नोकिया, एप्पल, तो इन सब के मैनेजर्स आते रहते थे टाइम टू टाइम। तो देयर वाज वन गाय जो एप्पल के मैनेजर थे, मैं अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो ही यूज्ड टू कम एंड वी हैड अ गुड फ्रेंडशिप। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा बैठ के, मैं कहा सर आपकी सैलरी क्या है? तो वो बोले कि यार 1 लाख रुपए के आसपास मैं लेता हूँ मंथली। तो मैंने कहा सर आप तो इतने यू ट्रैवल अलॉट, यू आर इन पंजाब, कभी हिमाचल में, कभी कहीं पे, तो ये तो आपका एक्सपेंस में निकल जाता होगा, सारा ट्रैवलिंग में निकल जाता था। देन ही सेड एट दैट टाइम कि यार शुभम मैं ना घर से निकलता हूँ, इफ आई हैव टू बाय अ सेंटर फ्रेश फॉर 1 रुपी ना, तो उसका भी रिम्बर्स होता है। यही तो लाइफ चाहिए मेरे को। That is the point when I decided कि I want to be in marketing, sales and marketing, either in the business development, but मेरे को एक जगह पे खड़े होकर काम नहीं करना, मेरे को मार्केट में घूमना है, घूमना मतलब इधर उधर जाना है, बिकॉज ट्रैवलिंग का शौक तो शुरू में सबको ही होता है, बिल्कुल, राइट। तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द पीपल, जो मेरे को ग्रेजुएशन खत्म होते ही कहीं पे जॉब मिल जाए इन द इंडस्ट्री ओनली एट दैट टाइम, बट नहीं मिल पाती आपको बिकॉज एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत कम था उस टाइम पे, एंड देयर वर पीपल जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी थे, जो ट्राई करते रहते थे। देन एक दिन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद नेक्स्ट एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एजुकेशन में एंट्री मेरी
तब से हुई है। तब हुई है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ना पंचकुला में CCT था यहाँ पे सेक्टर 11 में, तो वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था एंड आई वाज एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑन फ्यू ऑफ माय स्किल्स, फ्यू ऑफ माय कनेक्शंस। तो मैंने वो किया एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई एम इन दिस इंडस्ट्री ओनली, एजुकेशन। तो वहाँ से बस फिर एक दो कंपनी चेंज किए हैं थोड़ा, और जैसे जैसे कंपनी चेंज किया आई हैव बीन एबल टू स्किल माई सेल्फ इन माई एक पोजिशन। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर स्टेट हेड, सेल्स हेड, नाउ द रेस्ट इज द स्टोरी। बट एक जो सेल्स पूरा था, मतलब सैमसंग के साथ काम करना, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप होना, तो ये सेल्स काफ़ी इजीली आ रहा था कि हो रही थी, बाकियों से अच्छी हो रही थी कि कैसे, मतलब? देखो मैंने ना, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत लेट समझा हूँ इस बात को, बट कर मैं रहा था, बट समझा बहुत लेट मैं। अच्छा। कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है तो वो प्रोडक्ट बेचना है, बिकने के लिए ही बना है वो। सही है। आपने कुछ भी बना लिया, वो सेल होना ही होना है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो 1 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 करोड़ का प्रोडक्ट है, चाहे वो घटिया है, बहुत बढ़िया है, वो बिकेगा। ठीक है। देयर इज अ सेगमेंट जो उस प्रोडक्ट को बाय करेगी जिसकी वो नीड है, राइट। वो दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पे आप नीड क्रिएट करते हो। सेल्स में हमेशा ये बोला जाता है कि इफ देयर इज नॉट अ नीड देन यू हैव टू क्रिएट अ नीड। मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। होता होगा, मेरे को लगता नहीं होता, बिकॉज आप जब जाते हो यू हैव टू पिच इन दैट वे कि उसको लगे कि यार ये तो रिक्वायर्ड है ही। इट्स नॉट अ नीड क्रिएशन, नीड होती है बट आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि उसको मैं किस सेगमेंट में दूं। सेकंड थिंग इज सेल्स इज नॉट अबाउट ओनली सेल्स, कि यार सिर्फ बेचना ही है। अभी मैं बैठ गया तो बैठ के बेचना शुरू कर दो कि मेरा तो सर ये प्रोडक्ट है, इसके ये 4 प्रोडक्ट के फीचर हैं, इसके ये बेनिफिट हैं, आप ले लो। ऐसे नहीं होता। जो मैं सीखा हूँ अभी तक और जो मैं सीख रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग। इफ यू आर एबल टू कंसल्ट समवन इन अ वेरी गुड फॉर्मेट, उसको समझाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल विद द KDM की डिसीजन मेकर, और आप बात कर रहे हो एंड यू सडनली रियलाइज कि यार हो सकता है मैं इनको ये प्रोडक्ट दे दूंगा बट इनके काम का नहीं है। हाँ, बात करते करते तो आप नहीं बेचते हो वहाँ पे। दिस इज वेयर यू क्रिएट योर इमेज एज ए कंसल्टेंट। कि आप उनको बताओ कि ये तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसे बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ आपको। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द KDM ऑफ द स्कूल। तो दे सेड के शुभम हैड अ गुड रिलेशनशिप, काफ़ी पुराना है। तो दे सेड के शुभम यार एक ना रिक्वायरमेंट है, तो हमें ना एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है ऐसे ऐसे करके, इट्स अ डे ट्रिप ओनली, तो तू सजेस्ट कर दे कोई कंपनी, तो मैं वी वुड लाइक टू ऑन बोर्ड देम एंड हैव दिस स्टार्टेड। तो मैंने उनसे रिक्वायरमेंट पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है। एट दैट टाइम आई वाज बिट बिजी, तो मैंने थोड़ा समझ भी नहीं पाया। तो मैंने एक दो कंपनी जो अच्छे रेफरेंस में है, जो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो मैंने उनको रेफरेंस भेज दिया। देन आई कनेक्टेड विद दैट KDM अगेन कि मैं एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या, कि आप क्या सोच रहे हो। तो दे सेड कि ये रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उनको बोला कि मैम व्हाई डू यू वांट टू ऑनबोर्ड अ कंपनी, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। गूगल मैप पे डालो, 2 ढाबे ढूंढो अच्छे, जो जहाँ पे अच्छा खाना मिल सकता है, उनसे बात करो, बस रूटीन ले लो, जाओ आओ, बात खत्म। आप किसी एक्स्ट्रा कंपनी को लेके आओगे, यू आर गोइंग टू पे देम। नाउ सी, वहां से मैंने एक कंसल्टेंट वाली अप्रोच दी और उनको मैंने समझाया एंड मैम ने वो किया एंड दे हैड दैट ट्रिप। ठीक है, उसके बाद आई पिच्ड माय प्रोडक्ट एंड आई सोल्ड इट। तो आप ये देखो कि अगर मैं शुरू में कि नहीं मैम मैं तो ये तो नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना प्रोडक्ट बताता हूँ आपको, वो ले लो आप। तो वो क्या ही रह जाता, मेरी इमेज भी क्या रह जाती, वो ना होना था वो कभी कुछ। तो दिस इज हाउ आई प्लेड इट इज नॉट अ थॉटफुल थिंग जो मैंने किया कि मेरे को ये करने के बाद ये करना है। इट वाज अ कन्वर्सेशन जो हुआ, और वो कन्वर्सेशन में होते होते ही मैंने एक्सप्लेन कि मैं ये नहीं करता हूँ, दिस इज नॉट माय डोमेन, बट मैं ये करता हूँ आज की डेट में। देन शी सेड के हाँ हम भी ऐसा कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसा डिस्कशन हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग कि आप किसी को कैसे कैसे पिच करते हो, कैसे बताते हो, और अगर दे आर कन्विंस्ड
कि हाँ ठीक है, द गाय हु इज स्पीकिंग इज मेकिंग सम सेंस, तो कर लेते हैं. इफ यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तो एजुकेशन में तो भाई आज की डेट में सिंगल प्रोडक्ट के लिए देयर आर मोर देन 500 कंपनीज. उसमें से 50 कंपनी हर स्कूल में हर रोज आती हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी मेक. You have to establish yourself somewhere. डिफरेंस एक वजह से वैल्यू प्रोवाइड करना ही है कि आप क्या एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो टेबल पे. एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहे हो? सी मैं आपको बताता हूँ. एक्स्ट्रा एवरी सिंगल कंपनी जो भी मार्केट में काम करती है, नॉट ओनली इनटू एजुकेशन बट इन एनी डोमेन, आप काम करते हो, आपके भी कॉम्पिटिटर्स हैं. the product you pitch to your clients, the same product is going to be pitched by your competition. Yeah. Right? बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते होंगे जो आपके कंपटीशन के साथ चले जाते होंगे, कुछ आपके पास आते होंगे. आप कभी भी उसमें एक डिफरेंस एनालाइज करना खुद ही, कि जो हमने पिच किया था और जो क्लाइंट ने लिया, और जहाँ पे हमने सेम पिच की थी वो क्लाइंट ने नहीं लिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल सी कि आपके पिच में डिफरेंस था. तो आप कह रहे हो कि वो एज अ पर्सन हमारी वजह से जाते हैं, या फिर लोग पिच डिफरेंट होती है? देखो भाई, सेल्स का ना बड़ा अच्छा फंडा बताता हूँ आपको, जो मैंने सीखा है, जो मेरे को सिखाया गया है. The best sales tactic ever. Maybe not. कि sales is not about selling a product. The first thing, sales is about selling yourself. Okay. सबसे पहले आप खुद को बेचते हो, फिर आप कंपनी को बेचते हो, फिर आप प्रोडक्ट को बेचते हो. और अगर आप पहले दो चीजें बेच चुके हो तो प्रोडक्ट कैसा भी है बिक जाएगा. और अगर आप पहली दो चीजें नहीं बेच पाए तो प्रोडक्ट बहुत ही फाड़ुआ है, तो भी नहीं बिकेगा. Nice. Sir, like someone is in sales और कभी कुछ strategies होती हैं outreach करने के लिए, कि कैसे हम पहले तो potential leads find out करें. For example, आपके डोमेन में, उसके बाद potential lead के बाद हम उनको outreach करें, कि cold calling करें, जाके personally मिले. तो क्या strategies आप use करते हो उसमें? यार सक्षम, जब मैंने शुरू किया था when I started, तो I used to do cold callings, to be very honest. कि हर स्कूल में जाओ, बात करो, देखो कौन मिल सकता है, केडीएम से मिलने की कोशिश करो, वो सब चीज़ें हो, जिसको मिलो उसको पिच करो. Either he or she is a teacher, coordinator, principal, vice principal, KDM, owner, director of the school. तो मैंने हर सेगमेंट में पिच किया है, एंड मैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा हूँ. ऐसा भी नहीं है कि नहीं था, बट विद द टाइम, जैसे जैसे जाता है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड एवरीथिंग, आई हैव रियलाइज्ड कि आज के टाइम पे 24 में या 25 में अगर हम बात करते हैं, तो टुडे द मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल. आप मार्केट में अगर कोल्ड करने के लिए निकलते हो, तो इन एजुकेशन अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो इन चंडीगढ़ लाइक सिटी, तो आप अगर 5 मीटिंग्स प्लान कर रहे हो तो हो सकता है आपकी एक ही मीटिंग कोल्ड कॉल के थ्रू. जनरली यू डोंट मीट पीपल बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो हर रोज प्रोडक्ट लेके निकलती हैं. देर आर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स पीपल जो सेम मार्केट में सेम स्कूल्स में जाते हैं. एंड दी एज ए केडीएम ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर सेल्स पर्सन से मिल सकूं. मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर सेल्स पर्सन की बात सुन सकूं, डेमो ले सकूं, पिच सुन सकूं, प्रोडक्ट सुन सकूं, बिकॉज आई हैव अ स्कूल टू रन. दैट इज द माइंडसेट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट माइंडसेट, राइट. तो जनरली मैं क्या फील करता हूँ, या जो मैं करता हूँ, कि सैटरडेज को बैठो, डू 5 days वर्किंग. सैटरडे को बैठो, टेक ऑफ फ्रॉम द फील्ड वर्क. सैटरडेज को बैठ के लिस्ट आइडेंटिफाई करो कि जैसे अभी एक सेल्स पर्सन है, ही हैज चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली, क्योंकि जनरली एजुकेशन में यही होता है कि टेरिटरी डिफाइंड होती है एंड यू हैव 3 to 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज. तो सैटरडे को बैठो, मेक अ प्लान कि मेरे को मंडे को इस पर्टिकुलर सिटी में जाना है, ट्यूसडे को यहाँ जाना है, वेडनेसडे को यहाँ जाना है, फ्राइडे तक पूरा एक प्लान बनाओ. देन आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ स्कूल्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट के 10, 12, 15 स्कूल्स निकालो. गिव अ कॉल टू देम ऑन अ सैटरडे. आपके 40 से 45 कॉल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते पूरे वीक के लिए. एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 मीटिंग फॉर एवरी सिंगल डे. आप एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हो ना, तो आपके डे प्रोडक्टिव हो गए. रेस्ट यू कैन डू द कॉल्ड कॉलिंग्स. ये काफी इंसाइटफुल है.
और ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। हाँ अगर आप ये करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिन में 5 मीटिंग्स कर लोगे, महीने में हफ्ते में 5 मीटिंग्स कर सकते हो आप, महीने में 20 मीटिंग्स हो जाती हैं आपकी, मतलब 20 डेमोज यू आर डूइंग, 20 पिचिंग्स, फ्रूटफुल मीटिंग्स हम कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वहां से यू विल बी एबल टू क्लोज समथिंग इन अ गुड फॉर्मेट एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। मेजर गेम प्ले तो यही रहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे उसका कुछ परसेंट ही आप कन्वर्ट कर पाओगे, मतलब जितना ज़्यादा आप सी करोगे। हर इंडस्ट्री का वही होता है कि 2% से 10% का क्लोजर रेट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास क्या होती है, कन्वर्जन रेट तो वही है, ठीक है, बट आप उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इन माई अर्ली डेज हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग टीचर्स डेमो करते थे तो हम लोग टीचर्स के ना नंबर्स नोट कर लेते थे, एंड वी यूज टू प्रिंसिपल्स के, ओनर्स के, जिसका भी नंबर है हमारे पास, इवन आई हैव दैट लिस्ट टुडे आल्सो। मेरे पास एक बहुत मोटा रजिस्टर है जिसमें डाटा है। चलो अभी तो वो हम काम का नहीं है, अर्ली डेज में हम लोग वो करते थे, और हम लोग स्कूल वाइज ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते थे व्हाट्सएप पे। सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, शाम को गुड इवनिंग का मैसेज विद सम कोट्स। तो वी यूज्ड टू शेयर दैट विद आवर नेम, रिगार्ड्स शुभम सिंगला दिस कंपनी। तो हमने वो किया है सो दैट दे शुड नो दैट देयर इज अ पर्सन इन दिस कंपनी, और ये उस बंदे का नाम है, वो आया था, हम उसने प्रोडक्ट समझाया था, और वो अभी भी टच में है। सो दैट वन फाइन डे उनको लगेगा कि यार हमें ये इस प्रोडक्ट की नीड है, तो वी कुड कॉल देम। एंड हमें भी ये होता है कि वी शुड stay connected with the potential clients, with the clients and with non potential clients also, क्योंकि कभी भी कोई भी उठ के आके आपको बता सकता है if you are well connected कि हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप आ जाओ। तो सर ऐसा नहीं फील होता कि उस टाइम पे कि स्पैम हो रहा है मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग, वो भी मतलब अब प्रिंसिपल इतना बिजी है तो ही विल लिसनिंग यार गुड मॉर्निंग भी भेज रहा है, मैसेजेस का, फिर गुड नाइट भी भेज रहा है, गुड इवनिंग भी भेज रहा है, फिर कोड भी भेज रहा है, तो फिर मतलब कुछ ऐसा भी होते होंगे कि वो फिर वैसे नहीं होते कि दे ब्लॉक यू या दे सेड कि डू नॉट सेंड मी द मैसेजेस। आते हैं, बिल्कुल होते हैं, देयर आर पीपल जहाँ पे वो बोल देते हैं कि प्लीज डोंट टेक्स्ट अस एवरी डे, या देयर आर पीपल जो ब्लॉक कर देते हैं, तो वो होती हैं, दीज आर द थिंग्स। सी आप अभी आपका काम है कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, ठीक है, यू हैव टू डू योर वर्क। आउटरीच करने का आपके पास बेटर प्लान होना चाहिए, अगर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, ओके, एंड डेली कम्युनिकेशन के लिए व्हाट इज द बेटर प्लान, व्हाट्सएप इज द बेस्ट प्लान, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस इज द बेस्ट प्लान। आप वो शेयर कर रहे हो तो इट्स बेटर फॉर यू। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने आजकल कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज आ जाता है, इनवॉइसेस आ जाती हैं, राइट? आपका बर्थडे है तो आपको मैसेज आ जाएगा, एनिवर्सरी है तो भी मैसेज आ जाएगा, आपको उनका कोई सेल चल रहा है तब भी मैसेज आ जाएगा, राइट? कोई फेस्टिव वीक चल रहा है तब भी मैसेज आ जाएगा, तो आप ब्लॉक कर दोगे उनको, रिकॉल रहता है ना बंदे का। इट्स अ मार्केटिंग एक्टिविटी ऑल टुगेदर। आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो जब एवरी डे जब वो चीज हो जाती है तो माइंड में आना शुरू हो जाता है कि भाई रहने दो। हाँ, वो बस मेरा वो पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में वैसा आ जाता है कि भाई रोज ही यार ये है सक्षम, ये है, ये रहेगा, जिन लोगों के माइंड में है उन लोगों के माइंड में है, एंड वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम। हम लोग नहीं भी करते हैं, वी डिलीट दैट नंबर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट लिस्ट, बट ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास ना ऐसे भी हैं जहाँ पे मुझे स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल टीचर्स, स्कूल ओनर्स के भी आते हैं डेली। दैट इज द थिंग, रिप्लाई में वो दैट इज वहां पे तो बनता है करना, और कुछ जैसे लाइक नहीं अभी आई कुड आल्सो फील ना इरिटेट, यार डेली आ रहा है। हां नहीं, बट वहां पे तो अब कनेक्शन वो अच्छा है, बट ये आई वो आता है, तो वो डेली आता है, सो दिस माय नंबर, इट्स मोर ऑफ एन ऑफिशियल नंबर, लेसर है पर्सनल नंबर, तो ये बहुत जगह जा चुका है, तो hundreds of groups में I have been added, जहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, या कुछ भी है। इवन अभी कुछ दिन पहले I was added in a admission group किसी स्कूल की तरफ से। तो ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय रोल बेसिकली। वैसे मेरे को एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि अब ज़्यादातर स्कूल्स में पता होता है कि आप किस काम के लिए आ रहे हो, उनको पता है कि आप सेल ही मारोगे आके, तो वो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो, कि या फिर कैसे कर सकते हैं जो बेटर वे है कि वो सेल ना लगे, लाइक सेल भी ना लगे पूरी, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाते हो आप कि उनको ऐसा नहीं लगता कि वो उनको कोई आके कुछ बेच दिया,
या फिर कोई बुद्धू काइंड ऑफ बना गया, तो वो ऐसा चीज नहीं होता आजकल, बुद्धू नहीं कोई बनता, हम्म, राइट। सर एक सिनेरियो प्ले करते हैं, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। आपने बताया मंडे टू फ्राइडे करके सैटरडे को बैठो, अगले वीक प्लान करो और 40-45 कॉल करो, ट्राई टू गेट वन स्कूल ऑन बोर्ड फॉर एवरी डे। तो कोई आप स्टोरी ऐसी शेयर करना चाहो कि इससे मैंने बात करी स्टार्टिंग में, इस स्कूल ने मुझे, मैंने उसको ये बोला, स्कूल ने कहा ठीक है देखते हैं, आप मंडे को आ जाओ, मंडे को जाके आपने कैसे किया, तो कुछ आप एक ऐसे कुछ इन मतलब शॉर्टकट फॉर्मेट में आप बताना चाहो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो। इसमें बहुत चीजें होती हैं सक्षम। कोई बेस्ट एक्सपीरियंस बता दो। आपने मीटिंग्स ली, आप पहुंचे, स्कूल ओनर ही अवेलेबल नहीं है इससे मीटिंग थी, आप पहुंचे, केडीएम पर्टिकुलरली दे वेंट ऑफ समवेयर, है ना, ऐसे भी होता है। समटाइम्स यू गो देयर, यू हैड अ वेरी वेरी गुड कन्वर्सेशन ओवर द कॉल, नाउ यू गो टू स्कूल, अपने केडीएम से बात की हुई है ऑलरेडी, एंड यू सी के वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, वहाँ पे अब तीनों को पिच कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी होता है। वन इंस्टेंस आई हैड इन माय करियर, जहाँ पे आई वाज इन द मीटिंग, नॉट lesser of a corporate meeting, more of a party, ठीक है, I got some lead, मैंने कॉल किया, I had a meeting fixed कि सर मैं इस पर्टिकुलर डे को I will come to your school, ऐसे ऐसे करके let's discuss। सर आप फिर सिंपली वही अपना कि लाइक आई एम फ्रॉम दिस कंपनी और ये चीज फिर आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया उनको कि उसमें भी कुछ टैक्टिक होता है आपका? नहीं, जेनरिक होता है सर, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, आप क्या देख रहे हो, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस इन जेनरिक जो भी होता है। देन आई वेंट देयर and more less than a half minutes, like आधा घंटा, and I was signing the agreement. You were signing the agreement. Okay. तो ऐसा होता है, बट ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट्स होते हैं जब आप ऐसा कर रहे होते हो, बट हुआ है ये। तो ऐसा भी हुआ है कि I had fixed up a meeting, 3 घंटे का जर्नी है मेरे घर से लेके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तक जाने का। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, एंड जब मैं पहुंचा हूं तो अंदर जाके पता लग रहा है that KDM is not available for that particular day। होता है ये, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर तो हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए। अगर आप उस मीटिंग में गए हो एंड दैट मीटिंग इज नॉट हैपनिंग, तो व्हाट यू हैव अलाइन फॉर द डे, तो आपने डिफरेंट कॉलिंग के लिए 3-4 स्कूल्स अलाइन किए होते हैं या 3-4 डिफरेंट क्लाइंट्स अलाइन किए होते हैं, तो आप उनसे मिलते हो। आपके वहाँ पे लोकल नेटवर्क के लिए बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, आप उनसे मिलते हो। मेरा पॉइंट ये है कि दिन में ना, मतलब जब मैं जाता हूँ फील्ड पे, तो मेरे को ये होता है कि यार अगर मैं आज निकला हूँ तो द डे शुड बी फ्रूटफुल। अगर मैं दिन में करके तो गिल्टी होने लग जाता है आधे टाइम, मतलब 3-4 बजे के बाद, तो यार के कुछ नहीं हुआ आज, तो यार वेस्ट हो गया यार, आज तो डे इज वेस्टेड। एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड डेज, 180 to 200 डेज होते हैं जिसमें आप पिच करके प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, और अगर उसमें से भी आपके 50 दिन 60 दिन ऐसे निकल जाएं विच आर नॉट फ्रूटफुल, तो दैट ईयर इज बीइंग गॉन, एक पूरा साल निकल जाता है उसमें। ये जैसे अब आप कह रहे हो कि प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए, तो ये इस सब को मैनेज करने के लिए, अपना डे या पूरा वीक मैनेज करने के लिए ऐसे कोई टूल यूज करते हो या फिर कुछ ऐसे ऐप्स यूज करते हो, कुछ ऐसा है जो कि टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर रही है इन चीज़ों में? यार अभी तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो डायरी पेन से शुरू किया था, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एक्सेल्स पे आए, सीखा कि क्या होता है, कैसे होता है एक्सेल, क्या होता है एक्सेल ही क्या होता है, सबसे पहले तो यही सीखा ठीक है, तो धीरे धीरे टूल्स यूज कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फोन में, हर फोन में ना नोट्स होते हैं, राइट, कैलेंडर्स होते हैं, तो ये 2 चीजें तो मैं डे 1 से यूज करता आ रहा हूँ। एक कैलेंडर्स पे डाल दिया, बिकॉज मोस्ट कभी कभी ऐसा भी होता है, भूल जाते हो कि यार मेरे को तो वहां जाना था, तो कैलेंडर में डाल दो कि आपकी यार ये मीटिंग है, या आप नोट्स में डाल दो कि ये है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप एरिया ही भूल जाते हो, लोकेशन ही भूल जाते हो, होता है ये, इट हैपेंस, तो वो लोकेशन सेव कर लो, नोट्स बना लो। तो ये 2 टूल मैं हमेशा यूज करता था, ये आज भी एक्चुअली यही यूज करता हूँ, गूगल कैलेंडर और नोट्स, मोर ऑफ अ डायरी। तो डायरी में जब हम लोग पिच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डायरी खोल के वी हैव टू राइट डाउन द नोट्स कि ये हमने किया, सो दैट मीटिंग से आने के बाद यू शुड हैव दैट थिंग के आपने उस मीटिंग में किया क्या। सर जैसे आप कोई मीटिंग में जाते हो, लाइक मतलब सेल्स पिच के लिए फिर से क्या है कि मैं आप रियली इंटरेस्टेड इन टू नो, आपने बताया कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहले अपने आप को बेचना, फिर कंपनी और फिर प्रोडक्ट।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मीटिंग में जाकर कोल्ड कॉलिंग मीटिंग है, उसमें आपने जाकर अपने आप को कैसे बेचना, मतलब अगर आप सीधा वही बात जनरेट कर रहे हो तो अपने आप को कैसे बेचते हो आप? सी अपने आप को बेचना इज नॉट लाइक अपने आप को बेचना, हाँ इट्स नहीं, अबाउट द like, प्रेजेंटिंग हाँ, योरसेल्फ, हाँ, हाउ हाँ, यू आर presenting प्रेजेंटिंग yourself, योरसेल्फ. right. तो आपने मेरे को हमेशा देखा होगा दैट आई ऑलवेज वेयर सूट्स, राइट? नो मैटर इट्स जून का महीना है हाँ, या इंस्पेक्टर ठीक है, है वो वसुधर। तो आई ऑलवेज वेयर सूट्स, always every single day I wear suit, either I am going on a field or coming to office. Okay. तो मैं सूट तो वेयर करता ही हूँ. I always have my blazers in my car, हमेशा होता है, ठीक है. तो मैं सबसे पहली तो यही होती है that how you are making yourself different, it's into the looks, कि आप दिखते कैसे हो. दूसरा is like how you talk. तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ. कुछ लोग ना खुद को अच्छा कम्युनिकेशन या खुद को एक ऐसे वर्सेटाइल दिखाने के लिए ना इंग्लिश में बात करते हैं. ओके, देखा होगा आपने. हाँ, देखा है ना, और वो बकवास होती है. मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी. एंड जब आप वो कर रहे होते हो ना अपने आप को वर्सेटाइल दिखाने के लिए, आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वो ना बहुत बार अच्छा लगता है व्हेन यू आर सिटिंग विद वेरी लार्ज ग्रुप्स. बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स में बैठे हो आप, सामने वाला भी इंग्लिश ही बोल रहा है तो आप बोल रहे हो, बट 90% ऑफ द टाइम वो ना अच्छी नहीं लगती बातें, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ इन दैट मीटिंग. एक दो क्लाइंट्स ने मेरे को भी बोला है दैट आपके साथ बात करके हमें ये नहीं लग रहा दैट यू आर बीइंग योरसेल्फ, बिकॉज हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. या क्योंकि जब आप इंग्लिश में क्योंकि आई एम एन इंडियन, हिंदी में ही बात की है भाई बचपन से, अभी इंग्लिश एकदम से आ जाएगी तो कैसे कम्युनिकेट करूंगा मैं, है ना. तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हो, इट्स अ गुड वे टू कम्युनिकेट, क्योंकि आप अपनी बातें अच्छे से समझा पाते हो. और गोल तो वही है ना, समझाना. गोल तो वही है. दिस इज द वेरी गुड एस्पेक्ट ना. आप बात करने के टाइम पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि सामने से क्या आ रहा है, आपको उसका आंसर कैसे करना है, राइट. समटाइम्स यू हैव टू स्विच टू हिंदी. इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. सो one day me and my manager, so he came in my territory and we planned 2 meetings. ठीक है, अभी हम एक मीटिंग में गए, कुछ नहीं हुआ, बाहर आए, he said कि अभी क्या प्लान है. तो मैंने बोला सर there is one more meeting, डेमो ही है, बताओ आपको करना है. तो he said कि हाँ चलते हैं. मैं कहा ठीक है सर. तो मैंने निकलने से पहले तो आई हैड दिस थिंग कि मैं निकलने से पहले कॉल कर लेता हूँ एक बार कि मैम वी आर कमिंग इन योर स्कूल, वी हैड मीटिंग प्लान आधे घंटे पहले, सो दैट दे नो कि वी आर कमिंग. तो केडीएम शुड. तो हम लोग उस स्कूल में गए. इट वाज लाइक 45 to 50 मिनट्स का रास्ता. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो वी वेंट देयर, वी ऐसे ही बैठे हम लोग, वी डिडंट वेट. उन्होंने वेट करवाया भी नहीं, उनको पता था. तो हम लोग सीधा गए रिसेप्शन पे. दे सेड कि हाँ हमें पता है आप आने वाले हो. उन्होंने सीधा गेट खोल दिया और वी वर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, ऑफिस में बैठे थे. तो अब हम लोग पिच कर रहे हैं, प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं. तो जनरली व्हाट आई डू के जब मैनेजर साथ में है तो लेट्स लर्न फ्रॉम हिम और हर, है ना. तो वो पिच कर रहे थे, हम लोग, मैं भी लगा हुआ था, तो हम लोग बात कर रहे थे. एंड मैम एट अ पॉइंट उन्होंने बोला कि स्टॉप, जो भी आपने बोला क्या आप इसको पंजाबी में बोल सकते हो. अभी मेरा फेस इंप्रेशन, मेरे मैनेजर का फेस इंप्रेशन ऐसा था, हम दोनों एक दो मिनट तो खुद को देख ही रहे थे कि यार अभी हमने 30-35 मिनट का एक अच्छा खासा पिच किया, हमने काफी प्रोडक्ट बता दिया, वी आर ऑलमोस्ट टू क्लोज द पिच एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट अगेन. तो मैंने थोड़ा पूछा कि मैम व्हाई डू यू वांट कि हम पंजाबी में बात करें. तो उन्होंने बोला कि नहीं एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, शुभम आया था पहले, आई लाइक योर प्रोडक्ट, बट मेरे ना स्कूल के डायरेक्टर भी आए हुए हैं आज एंड ही इज अ पंजाबी, तो आई वांट यू टू पिच हिम इन पंजाबी. तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो कैन यू स्पीक पंजाबी. तो माई मैनेजर सेड कि हाँ कर लेंगे, वी विल मैनेज समहाउ. तो ये भी होता है.
So like you know getting better at communication, the first one is कि language की मतलब अपने आप को दिखाने के लिए इंग्लिश में Be जाना yourself. Be हाँ, yourself. be yourself. Be yourself. कि इंग्लिश में भी आप be yourself मतलब हो सकता है, बट इफ यू नीड कि आपको जब पता है यार यहाँ पे लाइक हिंदी प्लस इंग्लिश में अच्छा आप समझा सकते हो अपना प्रोडक्ट को और अपने आप को, तो यू शुड चूज दैट पाथ. सर कोई और टिप बेटर एट कम्युनिकेशन? Listening skills. You should listen to your client more. मतलब सेल्स का तो पहला पार्ट ये है कि पहले सुनो कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके हिसाब से अपनी पिच रेडी करो. नहीं, बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपने पिच दे दिया, हाँ नाउ जी. दे हैव बीन सेइंग समथिंग जो कस्टमाइजेशन होता है, हम्म, बट आप उसको इग्नोर कर देते हो, वो बीच बीच में हो रहा होता है. तो लिसनिंग इज अ वेरी गुड स्किल, तो वो चलता रहना चाहिए. हम्म, आपको बहुत बार पॉज भी लेके बात करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है. तो पिच के टाइम पे ना जब जब सामने से क्वेश्चन आ रहा है तो यू शुड टेक अ पॉज, think of that particular question for a second, maybe 4-5 seconds, and then speak. like you know आई एम ब्लोन अवे. ये बहुत जरूरी है और मैंने कितने लोगों से सुना है ये चीजें कि लाइक यू हैव टू लिसन वेल, और कहीं कहीं चीजों पे आप मतलब आई थिंक समहाउ क्या होता है कि जब पिच कर रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, बट यू आर नॉट यू नो या उसको पेन पॉइंट कहते हैं या प्रॉब्लम कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पा रहे हो आप, बट वो कभी कभी जब सुनते हो अच्छे से तो प्रॉब्लम पकड़ कर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो उस तरह से. सेल्स में ना सबसे बड़ा क्या होता है कि आप फ्लो में बोलते रहते हो. हाँ यार मेरा ना फ्लो बना हुआ है, अभी मैं मार देता हूँ, पूरी पिच मार देता हूँ, बाद में सुन लूंगा. होता है ये. हाँ ये होता है. यार मेरा तो अभी फ्लो बना हुआ है. अभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि यू आर इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और सामने 15-20 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, एंड आप कर रहे हो, ओरिएंटेशंस हो रहे हैं, कुछ भी किसी टाइप का भी होता है वो, और आप फ्लो में चले हुए हो, सडनली एक क्वेश्चन आता है और आपका पूरा फ्लो खराब हो जाता है. आपको ऐसा लगता है नहीं, वहीं से मॉडिफिकेशन होनी चाहिए. एंड इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सी बेटर पिच क्या होता है? स्पीकिंग अबाउट प्रोडक्ट इज नॉट अ बेटर पिच. नोइंग योर प्रोडक्ट and then speaking about that particular product is a better pitch. तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी डिटेल माइन्यूट में जाके, प्रोसेसेस माइन्यूट में जाके आपको नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज वाई आप किसी भी कंपनी में जाते हो, नॉट ओनली इन एजुकेशन, किसी भी कंपनी में आप जाते हो, देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का भी होता है. कुछ बड़े एमएनसीज में तो 2-2 महीने भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं. व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? लोगों को लगता है कि यार 2 महीने तो ये ना हनीमून पीरियड है, बढ़िया सैलरी आएगी, काम नहीं करना. नहीं, दिस इज वेयर द मेंटालिटी इज रॉन्ग. वो 2 महीने आप सीख रहे हो, you have to learn about the processes, you have to learn about the product, you have to learn hell lot of things. जब आप वो चीज़ें सीख लेते हो, उसके बाद आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके फिर आप और चीज़ें सीखते हो. तो लर्निंग अ प्रोडक्ट इज नॉट फॉर 1 week or a day, it's a process throughout you are working in that particular organization for that particular product. हर रोज आप नया सीख रहे होते हो, बट आपको उसको ऐड करना है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो थ्रू आउट द चलती रहती हैं. बट ये है, बट आप उस प्रोडक्ट को और अपनी मार्केट को कैसे जानते हो? जब तक आपको वही नहीं पता होगा ना, आप कुछ भी बोलते रहो. फिर तो यही चीज़ होती है कि सर ये स्मार्टफोन है, इसमें इतना प्रोसेसर है, ये कैमरा है, इससे फोटो आपकी अच्छी आ सकती है अगर आप सुंदर हो तो. अब जैसे कम्युनिकेशन के साथ अब लिसनिंग भी कर रहे हो, और मेरे को लगता है कुछ लोगों का एक वे होता है सेल्स करने का कि ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ, कि उनको एज अ पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा जान लिया, या फिर उनको कुछ और बोलने दिया कि क्या चल रहा है. और कभी कभी ऐसी भी मैंने कुछ पिचेस सुनी है जिसमें वो प्रोडक्ट की बात नहीं करी, वो जनरली टॉक कर रहे थे, उनको बंदा इतना पसंद आया, उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं होता, हमें पसंद है सब कुछ. मतलब ऐसा भी होता है. तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है एक क्लाइंट के साथ, जैसे आपने वो स्टोरी बताई कि मैंने वैल्यू पहले प्रोवाइड करी कि आप खुद ट्रैवल वाला कर लो, आपको किसी कंपनी में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब इसमें और क्या बंदा कर सकता है जिससे आप क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बना सकते हो? बहुत चीज़ें कर सकते हो, इसको ना बोल नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स नॉट अ थिंग कि मैं आपको अभी बता दूंगा आप ये कर लोगे, ये 10 पॉइंट कर लो और आप धांसू सेल्स वाले बन गए. पर जनरली लाइक दिल से बंदा करना चाहिए, ये वाली चीज़ कह रहे हो? बी योरसेल्फ. सीधी सी ये बात है कि आपको वहाँ पे जाके खुद को प्रेजेंट करना है. तो
बट ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है कि मैं कुछ और हूँ, प्रेजेंट मैं कुछ और कर रहा हूँ। हाँ। जो आप हो आप वही प्रेजेंट करो, उतना ही बहुत है। ऐसे एक ये भी कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग सेल्स को ऐसे समझते हैं कि इट इज़ मी वर्सेस द कस्टमर, कि मेरे को अपना प्रोडक्ट समझाना है, वो कहेगा नहीं ये गलत है, फिर मेरे को बताना है। और कुछ लोग कहते हैं कि सेल्स इज़ लाइक मेरे साथ तुम चल रहे हो और मैं तुम्हारा वॉरियर हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा। हाँ अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, चाहिए प्रॉब्लम है, आप उसको मारते हो, फिर आपका चाहिए प्रॉब्लम है इसको। और ऐसे आप सेल्स बिल्ड करते हो ना, कि क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके पास हैं, ऑब्जेक्शंस आएंगे, प्राइस ज़्यादा है, ये चीज़ हमारे लिए वर्क ना करे, तो ये चीज़ें होती हैं। अगेन मैं वही बोलूंगा कि इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। आप बैठे हो, आपने उनको बताना शुरू किया, उनके कुछ प्रॉब्लम्स आए, आपने उनको क्रॉस सेल किया, क्रॉस पिच किया, बट आप कंसल्ट कर रहे हो कि अभी बहुत बार ऐसे भी होता है दैट यू हैव अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक आपके पास बेसिक प्रोडक्ट है, एक आपके पास मीडियोकर प्रोडक्ट है, जिसके प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं। एंड नाउ देयर इज अ बेस। आप एक टायर 3 या टायर 4 रीजन में जाते हो और वहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो बेस चलेगा, बट आप प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेचाते हो वहाँ पे, बिकॉज यू कंसल्ट देम वेल, राइट? इट्स ऑल अबाउट कंसल्टिंग। जब तक आप अच्छे से कंसल्ट नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपका प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते। आप वहां पे बेच सकते हो विदाउट कंसल्टिंग, जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट ही थी, आपका प्रोडक्ट फिट हो रहा था, दे टुक योर प्रोडक्ट, बट इट्स नॉट के आपने वो बेचा, इट्स के वो होना ही था। वो कोई भी कर सकता है, वो आप ऑफिस में बैठ के भी वो हो जाती है। जैसे बहुत बार जैसे आजकल ना B2C सेल्स होती हैं, वो फोन पे हो जाती हैं, विजिट नहीं कर रहे लोग। जैसे आपने मार्केट में अभी आपको शैम्पू खरीदना है, कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपने स्टोर थोड़ी विजिट करना है। आप जाओगे ऑनलाइन किसी भी ऐप पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे, जो भी आपको पसंद है आप वहाँ पे टक टक करके बाय करोगे, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब उसमें किसी सेल्स पर्सन ने कुछ किया थोड़ी है। तो ये वो वाली सेल्स होती है। जब ये जैसे कंसल्टिंग वाला जो है ना, मतलब मैं पहले जब मेरे को सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैंने स्टेप इन करना था करियर में, मेरे को ऐसा लगता था सेल्स बड़े, मतलब मैं कभी नहीं कर सकता, बट है ना डर वाला लगता था यार लोगों से कैसे बात करेंगे वो। बट जब इस एंगल से मैं देखता हूँ ना कि किसी की हेल्प करनी है या किसी को कंसल्ट करना है, किसी को बताना है कि यार ये प्रोडक्ट है कैसे काम, वो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी चीज़, मतलब आप कर सकते हो। पर पिच वर्ड जो होता है ना, मेरे को पिच वर्ड से बड़ा वो होता है कि पिच करना है किसी को जाके, या ऐसे बात करनी है किसी से आगे, वो थोड़ा सा। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मेरे को ना भी हो गया टाइम, मोर देन अ डेकेड आई हैव बीन इनटू सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मेरे को मजा आता है और इतना मजा आता है ना मेरे को क्लाइंट के साथ बात करने में। क्यों? क्योंकि ना अभी आई नो दिस इंडस्ट्री, आई नो द प्रोडक्ट्स, आई नो द मार्केट, आई नो द कंपटीशन। तो जब सामने मैं बैठ के बात कर रहा होता हूँ ना, तो इतना मजा आता है, क्योंकि आप हर रोज नए क्लाइंट से मिल रहे हो, आप हर रोज एक नई बात कर रहे हो, आपको हर रोज एक नई प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है, जो हो सकता है आपको पहले भी पता हो, बट उस रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ उस इंस्टीट्यूट लेवल प्रॉब्लम भी होती हैं, कुछ उस KDM लेवल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और वो डिफरेंट भी होती हैं, और हर बार नई भी हो सकती है। वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो ना, दिस इज वेयर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम। और मेरे को ये मजा आता है क्योंकि मैं शुरू से करता हूँ ये तो बहुत ही बढ़िया इंडिया में ना एक चीज होती है जुगाड़। हाँ। सेल्स में ना 60% टाइम जब आप बात कर रहे हो तो वो जुगाड़ी होते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, इसको इसमें फिट करना है, बट उसको फिट करने के लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे फिट करना है, उसको बोलते हैं जुगाड़। इंग्लिश में उसको वर्ड बोलते हैं कंसल्टिंग। ओ अच्छा, तो हम जुगाड़ की बात कर रहे हैं इधर से। बट सही है, बिल्कुल। बट अगर ऐसे नेगोशिएट और करना हो, और कभी कभी मतलब एक परसुएशन भी एक चीज़ होती है ना सेल्स में, आप किसी को परसुएट कर रहे हो कि मतलब थोड़ा सा तो आप पुश करते ही हो एक वे से कि यार होता है, वो चीज़ तो आती है। नहीं ये है परसुएशन और मतलब नेगोशिएट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, मतलब कि आप नेगोशिएट कैसे करते हो अगर एक सेल्स पिच में, अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट से? आई एम तो वेरी बैड यार एट नेगोशिएशन। अच्छा, वेरी बैड यार। मेरे को तो अगर प्राइस बता दिया आपने, ओके, मैं अगर मेरे को लगता है कि उस प्राइस में मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा, नहीं कर सकता तो मैं छोड़ देता हूँ।
ओह अच्छा, आपका डायरेक्ट फंडा। नेगोशिएशंस में मैं नहीं कर सकता, मैं इवन खुद के लिए भी कुछ बाय करने जाता हूँ अगर सामने वाला बोलता है कि ये 700 की है तो वो 700 की ही है, us bro चाहे us. मेरे सामने कोई 300 की लेके गया है बट मेरे लिए वो 700 की ही है। बोलना ही नहीं चाहता ना एक ये बार तो के लिए होता है। बोल दूंगा कि देख ले भाई कुछ अगर हो सकता है तो, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मैं कल ही गया था, कल ही आई वाज इन दिल्ली, तो कुछ लेना था मेरे को, वो ना बड़ी वो थी 50 रुपए की आइटम, ठीक है, मैंने 6 ली, ठीक है। मेरे साथ और भी थे लोग, उन्होंने भी ली, हम्म, एक बंदे ने 1 ली, उसने 40 रुपए दिए, ओह मैंने 6 ली, मैंने 300 ही दी। मैं 250 भी दे सकता था, 240 भी दे सकता था, मैंने सर- सिर्फ एक बार बोला उसको, मैं पर कहा आप- है कुछ, बोला नहीं है, मैं ठीक है गूगल पे का वो स्कैनर दे दे मैं पे कर देता हूँ, बात खत्म। पर आपको सुनने में नहीं मिलता कि आप तो सेल्स वाले हो यार, आप नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं कोई कहता। होता है यही, मैं ना सीखना चाहता हूँ हाँ। बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस, बट अच्छा। ना मेरे से ना नहीं होती। आप होता है सर, तभी तो होता है। हंस रहा हूँ। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं यार, मैं ना कर ही नहीं पाता हूँ, और ये ना नहीं करने की वजह से ना मैं बहुत बार फंसा भी हूँ यारी दोस्ती में। हाँ। 2 बजे आजा मेरे को लेने के लिए, पहुंचा भाई, आ रहा हूँ। मतलब ना नहीं हो पाती है। सर वो जो कोई शॉपकीपर के साथ होता है ना ऐसा, तो मेरे साथ जब होता है कि वो 40 की चीज ले रहा है, मैंने 50 की ली है, फिर हालांकि यार मैंने थोड़ा सा इसको देना भी तो था पैसे, थोड़ा मैं ऊपर ही खुश हो गया, तू काम इसमें करना ना नहीं इसमें ना एक और चीज भी होती है, मेरे को जो फील होता है मैं ये सोचता हूँ। कई बार मेरे को ये फील होता है कि जैसे आजकल ना ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ है, अब मार्केट में जाते हो आप, आपको लगता है कि यार कस्टमर ही नहीं है मार्केट में, तो दुकानदार क्या कमाएगा, वो अच्छा कमा रहा है, हाँ। ये आप ही का सोचना है कि वो क्या खाएगा, उस खुशी में कि यार मैंने उसकी हेल्प कर दी, तो आपने ज्यादा पैसे दे दिए वैसे मैंने इसकी हेल्प कि मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा 10 रुपए से 10 रुपए से, तो बट ना बड़े बूढ़े हमारे ना बुजुर्ग जो हैं वो अच्छी बात बोल रहे हैं कि 1 रुपए से ना बहुत कुछ बन जाता है। बनिए, ये मैं हूँ बनिया, लेकिन मेरे को ना सच्ची बता रहा हूँ, मेरे घर वाले इवन माय लाइफ में ना सब बोलते हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। बस वो कॉलेज वाला ही किया था। वो उस 3 टाइम पे साल। पैसा नया नया था ना, हाँ। खुद का पैसा, वो नया नया पैसा। देखो जब आप ना शुरू में होते हो, हाँ। यंग एज, हम्म, वो ठीक ठाक पैसा आ रहा है, मतलब 2012 से 15 में मैं 30-35-40 हजार रुपये ले रहा था महीने के। 30-40 हजार रुपये मजा ही मजा ही। और उस टाइम पे ना ब्रांड इतने महंगे होते भी नहीं थे, मैं आपको बताऊं। वुडलैंड के शूज 2025 में आए थे। हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे पता क्या था, वो अलग एक सिनेरियो था, एक अलग मजा था, आज नहीं है। अभी मेरे को अगर कोई महंगी चीज खरीदनी है ना, तो मैं 50,000 बार सोचूंगा कि यार लेनी है, जरूरत है उसकी। मैं ये मेरा फोन है, इससे पहले मतलब महंगे फोन भी यूज किए, आईफोन भी यूज किए हैं मैंने, ऐसा नहीं है, एक टाइम पे, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार फोन में कुछ नहीं होता, फिर मैंने स्विच किया 10-12 हजार रुपये वाले फोन पे। मैंने 3-4 साल रगड़े, 2 फोन लिए थे मैंने। फिर मैडम आए, बोले कि इसमें फोटो अच्छी नहीं आती, तो मेरे को ये लेना पड़ा सिर्फ फोटो खींचने के लिए, और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। वरना मेरे को अब ये चीजें नहीं अच्छी लगती। तो ये ना होता है, यू चेंज विद योर विद द टाइम, बट देयर इज अ पर्सन जो आपको वो चेंज करता है। सो सर जैसे अब आपका एक्सपीरियंस हो रहा सारा ऑल ओवर सेल्स, तो आपको वैसे सेल्स करके मजा तो आ रहा है बहुत, बट अभी हो ऐसा कि अगर व्हाट यू वुड बी डूइंग इफ नॉट सेल्स, कोई हॉबी का हो कि यार शायद मैं ये भी हो सकता था, मैं भी जैसे पायलट आपने कहा कि मैं वो हो सकता था, कोई ऐसी और भी बैक ऑफ द माइंड चलती है अगर मैं सेल्स ना कर रहा होता तो मैं ये होता। ये मेरा ना लाइफ में बड़ा सिंपल सा और बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, नेवर गिव अप वाला, ठीक है। आप मेरे बायो में भी देखोगे तो, या कहीं पे भी देखोगे तो वो एक टैगलाइन आपको मिलेगी ही मिलेगी कि नेवर गिव अप बिकॉज यू ओनली लिव योर लाइफ वंस, YOLO, NGUYOLO। तो ये मेरा एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अगर मैं सेल्स नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ तो कर ही रहा होता, लेकिन मैं कुछ बड़ा ही कर रहा होता। आज भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो ठीक ठाक लेवल पे कर रहा हूँ,
मैं कुछ और भी कर रहा होता तो वो भी ठीक ठाक लेवल पे ही कर रहा होता, क्योंकि मेरे को ना एक चीज की बहुत ज्यादा वो है, हंगर है मेरे को, वो है मेरे को ग्रोथ। मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा, मैं वो कर चुका हूँ। कुछ मैंने ना 20 में सोच लिया था कि मेरे को 25 में ये करना है, 27 में ये करना है, 30 में ये करना है, और अभी तक आई हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल उन सब चीजों में। तो वो है, क्योंकि वो हंगर है मेरे अंदर कि वो करना ही करना है, तो वो कर रहा हूँ मैं, चल रहा है। अपने आप को चैलेंज करना, अपने आप को चैलेंज नहीं करता भाई चैलेंज। मैं कौन होता हूँ चैलेंज करने वाला खुद को? प्रोस्पेक्ट ही है वो तो। तो हमारा ना एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, तो हम आपसे क्विक क्वेश्चन पूछेंगे, इसका एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना। इसमें तो मैं बहुत बुरा हूँ। ट्राई करो। क्या पता ये भी आप ये भी मेरे कप ऑफ टी है। नहीं, ये मेरी कप ऑफ टी है ही नहीं भाई। 1-2 बार खेलने की कोशिश की है मैंने, मैं बुरा ही फंस गया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट सेल टिप आपकी क्या है, या बेस्ट सेल्स एडवाइस आप क्या दोगे? एक गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। One thing you wish you knew earlier in your life, या कोई स्किल you knew कि आपके पहले होना चाहिए था आपके पास। मेरे पास सूट्स अच्छे होने चाहिए थे पहले। नाइस नाइस। अभी जैसे बड़े हो गए हो आप, और आपने 10 years देख लिए हैं सेल्स में, तो अभी कुछ ऐसा है कि जो पहले आप बिलीव करते थे अब वो नहीं करते कि यार ये अब नहीं मैटर करता, पर पहले आपको था यार ऐसी होती चीजें, ऐसा कुछ वो चीजें हैं। एक कुछ कोई टॉप ऑफ द माइंड कोई सबसे एक? पहले मुझे लगता था कि डर लगता था एक्चुअली कि बड़े बिग कॉर्पोरेट्स में जाके कैसे बात करते हैं। आज मुझे लगता है कि यार बिग कॉर्पोरेट्स में जाके बात करनी चाहिए। नाइस नाइस। वन रूल यू वांट एवरीवन टू फॉलो? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। नाइस नाइस, मजेदार। कुछ ऐसी एडवाइस जो मे बी आपके फ्यूचर सेल्फ, मतलब आपको आगे वाला शुभम आपको देना चाहता है, जो जिसमें अब मे बी आप आज स्ट्रगल कर रहे हो या आज आपकी कोई वीकनेस है? स्टार्ट सेइंग नो। स्टार्ट सेइंग नो। नाइस नाइस वन। ओके सर, एक लास्ट थिंग, अगर इफ यू वांट टू हैव अ ड्रीम डिनर विद समवन, एनीवन इन दिस वर्ल्ड, अलाइव, डेड, कोई भी, किसके साथ जाना चाहोगे उस डिनर? तो इसमें ना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, एक बढ़िया डिनर आपके पॉडकास्ट किसके साथ करना चाहते हो और कहाँ पे करना चाहते हो? तो दैट वुड बी माय गर्लफ्रेंड इन पेरिस और अ वेनिस। अरे वाह, अ कैंडल लाइट वन, ठीक है, बिसाइड द सी, या पानी के बीच में। क्या बात है, नाइस। ये गोल भी है। Maybe 27 का गोल यही तो है। it's achievable actually। Yeah, it's very achievable. बिल्कुल। Hopefully you do it, and thank you for stopping by and teaching us a lot about sales, and we literally learned a lot. थोड़ा सा mindset shift आया हमें भी, ये चीजें काम करेंगे अब। बिल्कुल, सेल्स 101 की एक क्लास थी आज हमारे लिए पूरी, और स्पेसिफिकली मैंने बहुत सीखा है और इस चीज के बारे में, और होपफुली जो सेल्स में होगा वो ऑडियंस ये देखेगी तो उसको भी पता लगेगा कि कितनी चीजें मैनेज आउट हो सकती हैं, कितनी चीजें हमने दिमाग में सोची होती हैं लेकिन वैसे नहीं चलती है सेल्स। तो थैंक यू सो मच शुभम सर, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। तो इसके टिकट प्राइजेस भी होंगे बाद में बताएंगे आपको। So stay tuned guys and thank you so much for listening.